हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। जैसे ही दोस्तों आपको पता होगा 9 सितंबर 2020 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अनिवार्य होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 9 सितंबर को उसमें अपेयर हुए होंगे और आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 9 सितंबर को जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनका आंसर क्या है, ताकि उस बेसिस पे आप जज कर सको कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपका नंबर जो है कट ऑफ लिस्ट में आएगा, यानी मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे 9 सितंबर वाले शिफ्ट में। 9 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने उन स्टूडेंट से कलेक्ट किया है जो मेरे कांटेक्ट में और जिन्होंने इस साल 2020 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं होगा, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए थे क्वेश्चन उस सीक्वेंस में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये सारे क्वेश्चन आपके ही एंट्रेंस एग्जाम के, ये नहीं कि मैं कहीं और से ला के आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन जिन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था यानी पेपर में जो अपेयर हुए थे उन्होंने हमें बताया है। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन क्वेश्चन और उनके आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपर, इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर था चित्रा मुर्दगल। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, बहु बचपन में बहु क्या है? तो बहु बचपन में जो बहु है वो उपसर्ग है। थर्ड क्वेश्चन है प्रेम्बल अमेंडमेंट कब हुआ था? जैसे कि आपको पता है दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना है जिसे प्रेम्बल कहा जाता है, वो अमेंड हुआ था। तो वो कब अमेंड हुआ था? तो 42वें अमेंडमेंट के दौरान हुआ था 1976 में। फोर्थ क्वेश्चन है पंचायती राज चुनाव कौन कराता है? तो पंचायती राज चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। तो पंचायती राज चुनाव कौन कराता है? इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगला है परम कंप्यूटर डेवलप्ड बाय, यानी परम कंप्यूटर जो है वो किसने बनाया है? तो परम कंप्यूटर CDAC ने बनाया है, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC इन्होंने बनाया है। तो परम कंप्यूटर के डेवलपर कौन है? CDAC। सिक्स्थ क्वेश्चन है अरुणाचल असेंबली जो है जो डिजिटल हो गई यानी कि ऑनलाइन जिसमें सारी चीज़ें हो रही है उसका नाम क्या है? ई विधान। तो अरुणाचल असेंबली जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ चुकी है उसका नाम है ई विधान। अगला क्वेश्चन है डिफ़िकल्टी टू परफॉर्म कैलकुलेशन, ऐसे स्टूडेंट ऐसे बच्चे जिन्हें कैलकुलेशन करने में, नंबर्स को पहचानने में, काउंटिंग करने में, सम प्लस माइनस ये सब करने में प्रॉब्लम होती है, तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है? तो इसे डायसिकैल्कुलिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था 10 से लेकर 50 तक जो काउंटिंग है उसमें स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 100 से 50 में टोटल 41 नंबर हो गए और इनमें अगर आप स्क्वायर देखोगे तो एक तो आपका 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 49 हो जाएगा। तो टोटल 4 ऐसे नंबर से 4 स्क्वायर नंबर्स हैं, तो 4/41 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 27 दिसंबर 1945। अगला क्वेश्चन है कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे थे, उसमें ये पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी कि कालिदास इसके रचयिता नहीं है। तो उसका आंसर है गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है वो कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था एसिड विटामिन, यानी कि ऐसे विटामिन का नाम बताओ जो कि एसिडिक फॉर्म में होता है, यानी एसिड के फॉर्म में होता है, वो है स्कारबिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्कारबिक। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पे किसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, किसको 2019 में मान्यता प्राप्त हुई है? तो वो है जयपुर। और अगला 13 क्वेश्चन है ग्लोबल रिसेशन जो अभी चल रहा है ये किसकी वजह से है? तो ये तो बहुत ही ईजी सिंपल सा क्वेश्चन था। ग्लोबल रिसेशन आप देख ही रहे हो, हर देश की जो GDP है लगातार नेगेटिव जारी गिर रही है, तो उसका मेन रीज़न है कोरोना वायरस। 14th क्वेश्चन है मोनेर्ची टू रिपब्लिक। क्वेश्चन बेसिकली ये था कि साउथ जो एशिया है यानी नीचे की जो एशिया है उसमें ऐसा कौन सा देश है जो मोनार्ची से रिपब्लिक में कन्वर्ट हुआ है हाल फिलहाल में? मोनार्ची मतलब होता है जहाँ पे राजा का शासन होता है, तो राज शासन से रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र बन गया, वो है भूटान। हाल फिलहाल में भूटान जो है मोनार्ची से रिपब्लिक में कन्वर्ट हुआ है। 15th क्वेश्चन है इंटरनेशनल रेवोल्यूशनर गांधी, मतलब इस क्वेश्चन में क्या था कि गांधी के हिसाब से वो कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्होंने रेवोल्यूशन अपनी तरफ से एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलाया था। जो गांधी जी या जो बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी थी वो तो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, और गांधी के हिसाब से ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज थे जो कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमारे देश में लगातार काम करे थे उस टाइम पे? तो इसका आंसर है JRD टाटा।
अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, रुबाई पोएम जो है उसमें कितनी लाइनें होती है? तो रुबाई पोएम में टोटल 4 लाइनें होती है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट स्टील एक्सपोर्टिंग कंट्री इन 2019, 2019 में सबसे ज़्यादा स्टील एक्सपोर्ट करने वाली कौन सी कंट्री है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। 2019 में सबसे ज़्यादा स्टील यानी इस्पात जो है चाइना ने एक्सपोर्ट किया था। अगला क्वेश्चन है राशिदी टिकट किसने लिखी है? राशिदी टिकट जो है वो उसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर है अमृता प्रीतम। तो राशिदी टिकट जो है उसके लेखक है अमृता प्रीतम। अगला क्वेश्चन है 2022 में जो कॉमनवेल्थ आर्चरी और शूटिंग का जो चैम्पियनशिप होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है चंडीगढ़, इंडिया। तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ होने वाले आर्चरी और यानी निशानेबाजी को लेकर, शूटिंग को लेकर के उसकी चैम्पियनशिप इंडिया में चंडीगढ़ के अंदर होगी। अगला क्वेश्चन है 1952 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसके सांसद कौन से इलेक्शन कराया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे। यानी 1952 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसके साथ ही साथ स्टेट असेंबली इलेक्शन भी कराए गए थे। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु वाटर स्कैरसिटी, जो तमिलनाडु में पानी की कमी उसका मेन रीज़न क्या है? तो पुअर रेनफॉल। जो अभी तमिलनाडु में पानी की जो किल्लत आ रही है उसका मेन जो कारण है वो पुअर रेनफॉल है। 22nd क्वेश्चन है हरिपद कोमल कमल सा, ये जो लिखा हुआ है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। तो 22वां क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा उपमा। अगला है लीलावती बुक जो है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैथमेटिक्स। जो लीलावती बुक है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। 24th क्वेश्चन है फर्स्ट फॉरेनर ट्रैवल टू इंडिया, वो कौन से फर्स्ट फॉरेनर है जो कि इंडिया में आए थे, यानी कि विदेशी जो इंडिया में आए थे? वो मेगास्थनीज है। इसका करेक्ट आंसर मेगास्थनीज होगा। 25th क्वेश्चन है ग्रीन कोटिंग जो हो जाती है कॉपर के ऊपर वो किसके कारण होती है? आपने देखा होगा जो कॉपर होता है, तांबा जो होता है, उसके ऊपर हरे कलर की परत जम जाती है, ये किसकी वजह से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एयर एंड वाटर। तो दोस्तों ये टोटल 25 क्वेश्चन है जो कि जीएस पोर्शन से आपके एग्जाम में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके अंदर आए थे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। इन 100 में से जो है 10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, 10 क्वेश्चन हिंदी के थे। तो वो मोस्टली बच्चों को याद नहीं था, तो वो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया हूँ। और बाकी जो क्वेश्चन थे और आमतौर पे जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें डाटा होता है वो भी बच्चों को आमतौर पे याद नहीं रहता, तो उन्हें भी मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। तो जो भी जीएस के यानी जनरल स्टडी के जो क्वेश्चंस थे जो कि मोस्टली बच्चों को याद थे उन्हें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की। तो आप इसके बेस पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही होंगे। मोस्टली जो बच्चे गलती करते हैं वो जीएस पोर्शन में करते हैं तुक्का मारने के चक्कर में, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जो है वो तो सॉल्व करके अपना देख लेते कि सही आंसर आ रहा है या गलत आ रहा है। सही आता है तो टिक कर लेते हैं, ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज उसे स्किप कर देते हैं। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है, अगर आपको आता है तो कीजिए, अदरवाइज छोड़ देते हैं बच्चे मोस्टली। लेकिन जीएस में मैंने ज़्यादा करके देखा है कि स्टूडेंट जो है तुक्का मारते हैं जिसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है गलत करने की। तो जीएस के क्वेश्चन जितने जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में स्टूडेंट हैं उन्हें जितना भी याद था वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 9 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि मेमोरी में थे बच्चों के, उन्हें मैंने डिस्कस किया है। आप इसके बेसिस पे अंदाज़ा लगा सकते हो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं इस बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। रही बात दोस्तों कट ऑफ को लेकर कि इस साल कितनी कट ऑफ जाएगी, तो इसके लिए मैं आपको कल मॉर्निंग तक आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा कि प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ गई थी वेरियस सब्जेक्ट के अंदर और इस साल कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट। इस साल कितने बच्चों ने अप्लाई किया बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, यानी कितने बच्चे अपेयर हुए थे, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि इस साल कितनी बीएड की एंट्रेंस जो है कट ऑफ जो है वो जा सकती है, और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से भी मैं आपको कंपेयर करके बताऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।